तो संकट में है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। केंद्र सरकार के चर्चित मंत्री रविशंकर प्रसाद, जी हां, बिहार बीजेपी के या कहिए या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, पटना से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद मुसीबत में हैं। और ये मुसीबत का कारण कुछ उनकी गलती नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है, बल्कि कुछ लोग उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ। इस वजह से वो परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे को लेकर रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा जा रहा है। आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद के बेटे को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अस्थाई वकील बनाया था। ये बहुत पुरानी बात है और उस खबर को आज की तारीख में खूब वायरल किया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि रविशंकर प्रसाद के रसूख का इस्तेमाल करके उनका बेटा इस पद पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री का बेटा है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया है। लेकिन ये खबर बहुत पुरानी है और हमारे पास जो सूचना है, जो जानकारी है, 2015 में ही आदित्य शंकर, जो रविशंकर प्रसाद के बेटे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और जो हमारे पास सूचना है, 20 मार्च 2015 को स्टैंडिंग काउंसिल के पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने अपना इस्तीफा रेजिडेंट कमिश्नर को सौंप दिया था, जो मध्य प्रदेश के हैं। और उसके बाद ये विवाद खत्म हो गया था। लेकिन एक पुरानी कहानी को नए तेवर के साथ, नए रंग रूप में इस तरह से पेश किया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद तो बहुत नाजायज़ काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के नाम का उनका बेटा बेजा इस्तेमाल कर रहा है, उनके पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि रविशंकर प्रसाद के राजनीतिक जीवन में अब तक उन पर कोई दाग नहीं लगा। रविशंकर प्रसाद ईमानदार नेता के रूप में तो जाने ही जाते हैं और कानूनी दांवपेच के भी माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसी वो गलती कर ही नहीं सकते जिससे उनकी कोई घेराबंदी कर सके। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति तो परसेप्शन का खेल होता है और किसी के बारे में अगर परसेप्शन खराब हो जाए लोगों में तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर नेता के बारे में अफवाह फैला दी जाए और नेता फिर बाद में सफाई भी दिलवा दे उसी मीडिया से जिस मीडिया ने उसके बारे में अफवाह फैलाया, तो यही माना जाता है कि नेताजी ने मीडिया को मैनेज कर लिया। तो परसेप्शन जो पब्लिक में रहता है नेता का, उसी पर उसकी राजनीति चलती है, आगे बढ़ती है। रविशंकर प्रसाद के बारे में बहुत ही बेहतर परसेप्शन है पब्लिक में और माना जाता है कि रविशंकर प्रसाद कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकते और आज तक रविशंकर प्रसाद कभी विवाद में आए ही नहीं। लेकिन अब रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य शंकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भी हैं, उनको लेकर घेराबंदी की कोशिश उनके विरोधियों ने की है। और एक पुरानी खबर को, यानी 2015 के मार्च महीने में जिस पद से उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको अपॉइंट किया होगा, ये उसका दोष है। अगर उस पद के लायक नहीं थे तो क्यों किया? और जब इनको लगा कि हम उस पद के योग्य नहीं हैं तो इन्होंने खुद रिजाइनेशन दे दिया, उस पोस्ट को स्वीकार भी नहीं किया। तो जो रिजाइनेशन 2015 के मार्च महीने में भी दे दिया गया, उसको फिर से नए रंग रूप में परोसकर और नई खबर बनाकर इसको सोशल मीडिया में खूब वायरल किया जा रहा है। तो एक ईमानदार और एक प्रतिष्ठित नेता के लिए तो यही काफ़ी है कि उसके बारे में कोई अफवाह फैला दी जाए, उसके बारे में कोई गलत खबर फैला दी जाए। तो क्योंकि जो ढीठ नेता होता है, जो बदनाम नेता होता है, उसे तो डर नहीं होता है। वो तो मानकर चलता है कि बदनाम होंगे तो नाम भी होगा। लेकिन जो कभी बदनाम न हुआ हो, जो अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क रहता हो, जो परसेप्शन हमेशा अपना अच्छा बनाए रखना चाहता हो या बनाए रखा हो, उसके बारे में अगर इस तरह की खबरें फैलाई जाएंगी तो आहत तो होगा। तो खबर जो आ रही है कि रविशंकर प्रसाद बेहद परेशान हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद और उनके बेटे से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में इस खबर को देखा कि किस तरह से एक पुरानी खबर को नई खबर और बड़ी खबर बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है,
तो ये खबर मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। हमने कोशिश की रविशंकर प्रसाद से बात करने की, उनके बेटे आदित्य शंकर से भी बात करने की जिन पर आरोप है, लेकिन दोनों संपर्क में नहीं आए, नहीं संपर्क हो सका। लेकिन जो सच्चाई हमारे पास है, जो पहले से मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत पुराना मामला है, 2015 का मामला है। 2015 के मार्च महीने में ही जब ये सवाल उठा था कि उनको कैसे बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग काउंसिल, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनके इस्तीफा मंजूर भी हो गया था। लेकिन 2015 कहाँ 2020, इतना दिनों के बाद उसी खबर को फिर से नए ढंग से सजा कर, संवार कर, बड़ी खबर बनाकर जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, वो तो रविशंकर प्रसाद जैसे नेता की नींद उड़ाने वाली खबर है। क्योंकि ठीक है, आप सही हैं, आपके बारे में अफवाह ही फैलाया जा रहा है, लेकिन अफवाह जब खबर बन जाती है तो उससे नुकसान भी होता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अफवाहों को आपने बहुत ज़्यादा शेयर कर लिया है। आदित्य शंकर और रविशंकर प्रसाद से जुड़े हुए अफवाह को आपने बहुत शेयर किया है, तभी ये वायरल हुआ है। तो इस खबर को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सही खबर है और ये खबर ज़रूरी है क्योंकि सही खबर है, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा सिटी पोस्ट लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।